ये आज दिनांक 12 दिसंबर 2025 को ये वीडियो हम लोग शूट कर रहे हैं और ये हमारी यूनिट है जो मशरूम उत्पादन यूनिट, जो कि हम लोगों ने हमारे गांव जागपंद में लगाई हुई है। अभी इस बार हम लोगों ने कुल 500 बैग लगाए हैं। उसमें से कुछ बैग्स में प्रोडक्शन आना चालू हो गया है और कुछ में अभी आना बाकी है। और इस वीडियो को बनाने का मुख्य उद्देश्य, आप लोगों के सामने बनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि कुछ बैग्स में हमारी बीमारियां आई हैं जो हमारे मशरूम को ख़राब करती हैं, उसके बारे में आप लोगों को बताना और उसके उपचार के बारे में आप लोगों को अवगत कराना। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा, ये आप लोग देख पा रहे होंगे, इसमें कई सारे बैग्स में ये देखिए येलो मोल्ड्स आए हुए हैं। आपका बैग जो है उसमें पीले तरह का कुछ एक बेसिकली मटेरियल दिख रहा है। तो ये क्या है, ये एक तरीके से येलो मोल्ड है और ये बीमारी है। और ये बीमारी अगर आपके बैग में आएगी, जिस भी बैग में ये बीमारी आएगी, उस बैग में आपकी पैदावार या तो बिल्कुल भी नहीं होगी, अगर होगी तो जो उसकी होनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग नहीं होगी। लाइक कुछ थोड़ा बहुत एरिया में हो जाएगी, बाकी बैग को ख़राब कर देगा। तो इसका उपचार करना समय पे करना बहुत ज़रूरी है, वरना आप देखिए और बैग्स में जिसमें ये येलो मोल्ड नहीं है उसमें जो मशरूम की पैदावार है ठीक ठाक हो रही है। अभी देखिए इसमें येलो मोल्ड आया हुआ है, लेकिन साइड से जहाँ जहाँ पे येलो मोल्ड नहीं है वहाँ पे मशरूम पैदा हो रहा है, लेकिन जहाँ पे येलो मोल्ड आएगा वहाँ पे मशरूम को पैदा नहीं होने देगा। उसकी जो फंगस है उसको खा देगा और आपको प्रोडक्शन में नुकसान होगा। बाकी देखिए ये पैदावार है। अभी फ़िलहाल हम लोगों ने इस बार कुल, जैसे मैंने आपको बताया, 500 बैग हम लोगों ने उद्यान विभाग के माध्यम से मंगाए थे और उसमें से जो टोटल हम लोगों ने इस बार रूम इस्तेमाल करे हैं वो नंबर 6, टोटल 6 कमरे हम लोगों ने इस बार इस्तेमाल करे हैं अपने अलग अलग गांव के अलग अलग लोकेशन में। कुछ बैग्स ऐसे, कुछ रूम ऐसे हैं जो हमारे गांव के ही लोगों द्वारा इस्तेमाल नहीं किए जा रहे थे, उनके पुराने कमरों को हम लोगों ने इस्तेमाल किए हैं और शायद उन कमरों को हम लोग अपने अगले वीडियो में दिखाएंगे। अभी जो मेरा मुख्य उद्देश्य है बताने का वो ये है कि ये येलो मोल्ड हमारे बैग्स में नहीं आना चाहिए, किसी भी हालत में नहीं आना चाहिए। और इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो जो आपको हल्के हाथ से ऊपर से जो जितना भी येलो एरिया है, जितना भी जहाँ पे येलो मोल्ड है, उस एरिया को आप लोगों ने हल्के हाथ से अच्छी तरह साफ़ कर देना है। और साफ़ करने के बाद अगर संभव है तो बेबिस्टिन का जो घोल है वो थोड़ा सा घोल बना के इसके ऊपर छिड़क देना है। ये पूरा इस तरीके से साफ़ करना है जैसे ये देखिए हम लोगों ने साफ़ किया है। इस साइड येलो मोल्ड है और इस साइड भी आ रखा था, ये पूरे क्षेत्र में फैला हुआ था। हम लोगों ने क्या किया, एक वीडियो बनाने के लिए थोड़ा ये वाला एरिया हमने छोड़ा हुआ है। इस क्षेत्र को हम लोगों ने पूरा साफ़ किया है और साफ़ करने के बाद इसमें हल्का बेबिस्टिन का घोल हमने इसमें डाला है, ताकि जो इसमें अगर मानो ये येलो मोल्ड है अगर इस बैग में, तो वो भी साफ़ हो जाए। अच्छा, इसमें एक आपको और एक सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखनी है कि आपको जो भी आप इसमें घोल डालते हैं, पानी का घोल बना के डालेंगे, वो घोल आपको उतनी ही मात्रा में डालना है ताकि वो जो ऊपर की आपकी केसिंग है, केसिंग आप चाहे आपकी गोबर की हो सकती है, केसिंग आपकी चाहे किसी और चीज़ की आप लोग बना सकते हैं। जो भी केसिंग में इस्तेमाल, जो भी आपका मटेरियल आप केसिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो केसिंग के अंदर ही पानी ऑब्जर्व करना चाहिए। लाइक आपका जो नीचे मशरूम की जो खाद है, मशरूम तो ये वाला जो खाद होती है, इसमें आपका वो नहीं जाना चाहिए। अभी देखिए ये वाला एरिया है, अगर इस एरिया में आपके पानी जाएगा तो वो इन जड़ों को ख़राब कर देगा और आपकी पैदावार ख़त्म हो जाएगी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना आपने, और ख़ासकर येलो मोल्ड नहीं आए। और अभी टाइम टू टाइम क्या होगा, अभी तुम्हारी पहली फसल अभी हो रही है, फर्स्ट क्रॉप है ये, 3 साइकिल में हमारी फसल आएगी। तो नेक्स्ट साइकिल में क्या होगा, जब हम लोग इनको तोड़ेंगे, इनको जैसे हम लोगों ने मानो ये हमारा ये एक मशरूम है, इसको हम अगर तोड़ते हैं तो नॉर्मली क्या होता है, आदत होती है इस तरीके से, आदतन हम लोग इस तरीके से फसल को खींचते हैं जिसकी वजह से इसकी जड़ यहीं पे रह जाती है।
यहीं पे रहने की वजह से उसमें आपका मानो वाटरिंग आप लोग कर रहे हैं, अगले दिन वाटरिंग करेंगे तो उसके ऊपर पानी पड़ेगा। पानी पड़ने के बाद उसमें बैक्टीरिया उत्पन्न होंगे और वो बैक्टीरिया फिर धीरे धीरे डेवलप होकर पूरे रूम में फैल जाएंगे। तो जब भी हम लोग तोड़ते हैं, तोड़ने का तरीका आप लोगों को पता है, प्रॉपर उसको अच्छी तरह पकड़ना है और पूरा राउंड करके ट्विस्ट करना है। आपको तुरंत इसको ऐसे जैसे कोई चीज़ आप छिल रहे हैं, कोई चीज़ उखाड़ रहे हैं, ऐसे उखाड़ना नहीं है, पूरी तरह ट्विस्ट करना है। और अगर संभव हो तो आपने क्या करना है, जब आप इसको ऐसे ट्विस्ट करेंगे, ये देखिए मैं करता हूँ, ये आपने ये जैसे ट्विस्ट किया, ट्विस्ट करने के बाद आपने जो ये वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र में हल्का केसिंग इस क्षेत्र को कवर अप कर देनी है, ताकि कल को इसमें वाटरिंग करते हैं तो बैक्टीरिया डेवलप होने की संभावना बहुत कम रहे। और जो वाटर है वो जो जहाँ पे आपने उसको निकाला है उससे क्या रहता है कि आपका जो नीचे के जो कंपोस्ट है वो दिखने लग जाती है, कंपोस्ट। तो वो पानी जब आप डालेंगे तो वो कंपोस्ट में पानी जाने की संभावना बनी रहती है। तो आपको जिस क्षेत्र में आप तोड़ रहे हैं उस क्षेत्र में आपको केसिंग ऊपर से कवर अप कर देनी है। तो येलो मोल्ड के बारे में ये वीडियो था, और अगली बीमारियां और क्या क्या इसमें आती हैं और क्या क्या हम लोग उनसे बचाव कर सकते हैं उस की वीडियो हम बाद में आप लोगों को शेयर करेंगे। आप लोग हमें सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना जो प्यार आप जिस तरह से पहले से देते आ रहे हैं, पिछले 4 सालों से हमें जो आप अपना प्यार दे रहे हैं उसी तरह से आगे देते रहिए। और मशरूम की अगर आपको मशरूम की ज़रूरत हो, बटन मशरूम की, अगर इस आजकल जो बटन मशरूम का सीज़न है, बटन मशरूम की ज़रूरत है, आप बटन मशरूम के लिए डिमांड कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपको मशरूम का उत्पादन कैसे किया जाए, अगर उसके बारे में आपको कोई भी जानकारी चाहिए, हम लोग आपको बिना किसी चार्ज के आप लोगों को ट्रेनिंग भी दे सकते हैं। केवल आप लोगों को रॉ मटेरियल का जो चार्जेज होते हैं वो देने पड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।